तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर चारों टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से क्लियर करेंगे। बिहार बोर्ड परीक्षा में हर एक वर्ष 2 से 3 ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक से देखने को मिलता है, माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले माध्य निकालेंगे। 5,2,3,6,1,4,0 का माध्य ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं कि पहले से माध्य बराबर सूत्र होता है। माध्य बराबर जितने भी संख्याएं दिया हुआ है सभी का योग होता है ऊपर में। सभी संख्याओं का योग और बट्टे में होता है सभी संख्या, मतलब कुल संख्या। यहाँ नीचे में दे देंगे कुल संख्या। ये हम लोग को सूत्र याद रखना है। कोई भी माध्य निकालने के लिए पूछेगा तो इस सूत्र से हम लोग आराम से बना देंगे और ऑप्शन कौन सा सही होगा ऑब्जेक्टिव में तुरंत बता देंगे। तो सभी संख्याओं का योग होगा ऊपर में। तो सभी संख्याएं क्या क्या है? 5 + 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 0 और बट्टे में हो जाएगा कुल संख्या। कुल संख्या कितना है हम लोग देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो बट्टा में हो जाएगा 7। अब ये टोटल को हम लोग जोड़ेंगे। 5 2 7, 3 10, 6 16, 1 17, 17 4 21, 21 हो जाएगा ऊपर में और नीचे में 7। हम लोग काट देंगे इसको। 7 या 21 यानी बराबर में 3 आ गया इसका माध्य। यदि हम लोग को यह ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरीक़ा से हम लोग तुरंत माध्य निकाल लेंगे और जो ऑप्शन होगा सही उसका हम लोग चयन कर लेंगे। तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हम लोग इस फार्मूला को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अपने माइंड में इतना तो कर सकते हैं, हम लोग टोटल को जोड़ लेंगे जितना होगा और कुल संख्या जो होगा उससे भाग दे देंगे और जो आंसर में आएगा वही उसका माध्य हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग माध्य निकालने के लिए बिल्कुल सही तरीक़ा से समझ गए होंगे। अब कोई भी माध्य वाला पूछेगा तो हम लोग आराम से बना देंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं माध्यिका, जिसको हम लोग माध्यक भी बोलते हैं। 1, 7, 5, 3, 6, 2, 9, 1 का माध्यिका ज्ञात करें, जिसको हम लोग माध्यक भी बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है निकालना। जो संख्याएं दिया हुआ रहता है, जो आंकड़े दिया हुआ रहता है, उसको या तो हम लोग घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। कोई भी क्रम में लिख सकते हैं, है ना, या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। तो हम आरोही क्रम में ही लिखते हैं, बढ़ते क्रम में ही लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे छोटी 1, फिर 1, 2 ठो 1 है ना, उसके बाद 2 है, 2, उसके बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या है 5, 5 के बाद 1 ही 6 है, 6, 7 भी है, 7, 9 है। तो हम लोग देख लेंगे कितने संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग को कोई संख्याएं छूटा हुआ नहीं है। अब माध्यिका निकालने के लिए सिंपल सी बात है, या तो घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में लिख लेने के बाद दोनों तरफ बराबर बराबर का जोड़ा लगाएंगे, इधर से भी और इधर से भी। और जोड़ा लगाने के बाद जो पूरे पूरे बीच में जो संख्या बचेगा वही होता है इन आंकड़े का माध्यिका। तो हम लोग दोनों तरफ से छाँटेंगे। कुल संख्या कितना है 3 2 5, तो 7 1 8। तो हम लोग जानते हैं कि 4 संख्याएं इधर से छटेगा, 4 संख्याएं इधर से छटेगा। बीच में क्या बच गया? आप कहिएगा बीच में तो कुछ नहीं बचा।
यदि कुछ नहीं बचेगा बीच में तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो बगल वाला होगा, बीच के दोनों पड़ोसी वाला, यानी पूरे पूरे बीच में तो यहाँ आनी चाहिए कोई संख्या एक बचनी चाहिए। तो बीच में कोई भी संख्याएं नहीं आए तो दोनों बगल वाले को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 3 + 5 बट्टा में 2, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 3 8 बट्टा में 2, काट देंगे तो हो जाएगा 4। तो 4 इसका निकल के आ गया कौन सी, माध्यिका। यदि यहाँ पर एक संख्या और रहता, मान लीजिए 1 रहता, तब कितने संख्याएं हो गया, टोटल 9 हो, है ना, 8 हो, इसमें 1 बढ़ा दिए तो 9 हो गया। तब 4 इधर से छाटेंगे और 4 इधर से छाटेंगे तो बीच में 5 बच जाएगा अकेला। तो 5 बच गया तो इस डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका माध्यिका हो जाएगा, जो बीच में संख्या आता है। यदि बीच में कोई भी संख्या ना आए, बराबर बराबर कट जाए, तब दोनों बगल वाले को हम लोग जोड़ करके 2 से भाग देते हैं और जो आता है उसी को हम लोग बोलते हैं माध्यिका। तो उम्मीद है कि आप लोग दोनों प्रकार के माध्यिका समझ गए होंगे। या तो बीच में कोई संख्या आता है या फिर कभी कभी नहीं आता है तो दोनों बगल वाला को जोड़ करके हम लोग 2 से भाग दे देते हैं। तो माध्यिका अब कोई भी पूछेगा तो हम लोग जो है आराम से परीक्षा में बना लेंगे। 1 नंबर माध्यिका का पक्का कर लिए हम लोग। अब चलेंगे बहुलक में। बहुलक तो इससे भी सिंपल है निकालना। हम लोग आंकड़े देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, जो भी आंकड़े दिया हुआ रहेगा उसमें देखेंगे कौन ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार आया है। तो हम लोग इसमें रब भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हैं। तो 8, 0, 7, 9, 8, 3, 8, 4, इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आया है। तो देखिए हम लोग देखने से ही समझ रहे हैं कि 8 सबसे अधिक बार यानी 3 बार आया है। तो इसका बहुलक बराबर, है ना, बहुलक बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 8, है ना। बहुलक निकलना सबसे आसान होता है, उसमें कलम उठाना भी नहीं पड़ेगा, आराम से हम लोग देख करके ऑप्शन में टिक लगा देंगे बहुलक। अब एक बच गया हम लोग को परिसर। तो परिसर निकालना भी बिल्कुल ईजी है। हम लोग सबसे परिसर बराबर सबसे पहले समझ लीजिए, परिसर बराबर एक सूत्र होता है, वो हम लोग लिख लेंगे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी सबसे बड़ी संख्या जो होगा, ये आंकड़े जो दिया हुआ रहेगा उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे सबसे छोटी संख्या को। तो बोलिए इसी क्वेश्चन में हम लोग परिसर निकाल के देख लेते हैं क्या होगा। उच्च सीमा, सबसे उच्च सीमा कौन सी है, 9 है, तो 9 माइनस सबसे निम्न सीमा, सबसे निम्न कौन सा है, 0, तो 9 में से 0 जाएगा तो आंसर में 9 ही बचेगा। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, 9। यदि हम लोग कहें कि इसका परिसर क्या होगा, तो देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या 9 यानी उच्च सीमा 9 और सबसे निम्न सीमा 1, तो 9 में से 1 गया तो 8, इसका परिसर क्या हो जाएगा, 8। यदि इसका हम लोग परिसर निकालना चाहें तो सबसे बड़ी संख्या 6, सबसे छोटी संख्या 0, उच्च सीमा 6 है और निम्न सीमा 0, तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, 6। तो उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आगे भी हम लोग जो है और सब वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के पास पहुंच जाए। धन्यवाद।